नमस्कार। आप सबों का मेरे वीडियो में स्वागत और वीडियो देखने के लिए अग्रिम धन्यवाद। आज का वीडियो चिंतन वाक्य से सबको ही जानते हैं, लेकिन उसका कुछ विस्तार रूप कहना है। संतोष सबसे बड़ा धन है। हम सब संतोष को सबसे बड़ा धन मानते हैं। अपनी स्त्री, पुत्र, परिवार, भोजन, धन में संतोष करना चाहिए और स्वाध्याय, पूजा पाठ, नाम जप, कीर्तन, दान करने में कभी भी संतोष नहीं करना चाहिए। संतोष धन है, लेकिन सब में संतोष नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि प्रारब्ध के फल, धन और भोग में तो संतोष करना चाहिए। धन और उसका भोग जो होता है प्रारब्ध के अनुसार होता है, इसलिए उसमें हमें संतोष कर लेना चाहिए। किंतु जो हम काम करेंगे, कीर्तन अपने कल्याण के लिए जो करेंगे, दान, तप, स्वाध्याय, इसमें संतोष नहीं होना चाहिए। प्रारब्ध का से जो मिलने वाला है उस तो आपको जितना मिलना है मिलेगा ही, उससे कम नहीं मिलेगा, इसीलिए उसमें संतोष हो जाना चाहिए और अधिक भी नहीं मिलेगा। लेकिन अपना कल्याण के लिए जो धार्मिक अनुष्ठान होता है उसमें कभी भी नहीं करना, संतोष नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह नया पुरुषार्थ है और इसी पुरुषार्थ के लिए ही मनुष्य शरीर हमें मिला है। अब देखिए, मनुष्य में 4 प्रकार की चाहना होती है। 4 प्रकार की चाहना क्या है? अर्थ मतलब धन, धर्म, काम और मोक्ष। ये 4 चीज़ें मनुष्य चाहते हैं। तो धन जो है यह 2 प्रकार का होता है, एक स्थावर और एक जंगम। स्थावर में सोना, चांदी, रुपया, पैसा, मकान आदि, और जंगम धन किसको कहते हैं? पशुधन, गाय, भैंस, बकरी वगैरह जो कुछ है, ये हुआ हमारा जंगम। अब देखिए, धर्म निष्काम भाव से जो यज्ञ, तप, दान आदि क्रिया करते हैं उसे हम लोग धर्म कहते हैं। अब देखिए, काम सांसारिक सुख भोग के लिए जो चाहता है उसको हम लोग काम कहते हैं। काम जो है 8 प्रकार का होता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मान, बड़ाई, आराम आदि। तो शब्द जो है 2 प्रकार का होता है, एक होता है वर्णात्मक और एक होता है ध्वनात्मक। तो वर्णात्मक में हम लोग जैसे सुनते हैं, कहानी सुनते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं आदि, जिसका वर्णन होता है और उससे जो सुख मिलता है वही हुआ वर्णात्मक सुख। उसमें सांसारिक सुख मिलता है वर्णात्मक में। अब देखिए, ध्वनात्मक, ध्वनि से जो सुख मिलता है, अर्थात टीवी हुआ, मोबाइल हुआ, चाहे नाना प्रकार का वाद्य यंत्र होता है, जो जिससे ध्वनि उत्पन्न होता है और जिसमें मन को शांति मिलती है, सुख मिलता है, वही हुआ वर्णात्मक। अब देखिए, बड़ाई आराम जो है, बड़ाई लोग अपनी बड़ाई सुनने के लिए ही सुख पाते हैं, उससे भी सुख होता है। आराम तलबी, अच्छा खाना, अच्छी तरह से रहना, ऐसे रूम में पंखा लगाकर, चाहे और नाना प्रकार से जो लोग आराम चाहते हैं, आराम तलबी होता है, वही हुआ आराम से, आराम का सुख हुआ। तो उससे में हमें आराम मिलता है, इसलिए आराम का सुख हुआ। अब आगे हम देखते हैं, इसके बाद है स्पर्श। स्पर्श का साधारण मतलब होता है छूना, लेकिन यहाँ पर स्त्री, पुरुष, मित्र आदि के साथ मिलने से भी हमें एक
तरह का सुख मिलता है। फिर ठंडा, गरम, कोमल आदि से भी त्वचा के साथ जो स्पर्श होता है उससे भी एक सुख मिलती है। जैसे ठंडा, गर्मी के समय में कोई ठंडा पेय मिल गया तो ठंडा स्पर्श हो गया तो उससे सुख मिलती है। यह संजोग से, जो उसके संजोग के साथ जो सुख होता है वही हुआ। अब देखिए रूप, रूप होता है हम नेत्रों से हम जिसे सुख पाते हैं, यानी खेल तमाशा हुआ, नाना प्रकार का दृश्य हुआ, बहुत सुंदर मकान हुआ, या और कहीं जो घूमने फिरने लोग जाते हैं कुछ देखने के लिए, उसे नेत्र के द्वारा हुआ सुख मिलता है। ये हुआ रूप का सुख। अब देखिए रस, रस में क्या है? मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, तीखा, कसैला, ये सब कुछ चखने से भी एक प्रकार का सुख मिलता है। मीठा खाने से भी सुख मिलता है। ये हुआ रस का सुख। अब गंध, गंध का भी सुख है। जैसे नाना प्रकार का इत्र है, उसके बाद नाना प्रकार का सेंट वगैरह है, उस सब को लगाने से भी थोड़ा हमें सुख मिलता है। मान, शरीर को आदर सत्कार मिलने से भी एक सुख मिलता है। ये हुआ मान का सुख। और बड़ाई में जो प्रशंसा होती है लोगों के द्वारा कि अच्छा आदमी है, भला आदमी है, धनी आदमी है, पहलवान है, विद्वान है, पंडित है, इसको सुनने से भी एक प्रकार का सुख मिलता है। और आराम तो जो है ही, परिश्रम करने का जो सुख है वही सुख हुआ। अब देखिए मोक्ष, मोक्ष क्या है? आत्म साक्षात्कार, तत्व ज्ञान और भागवत प्रेम, ये सब मोक्ष का के अंतर्गत आता है। तो चारों में अर्थ और धर्म, अर्थ और धर्म एक दूसरे के लिए है। धर्म से धन बढ़ता है और अर्थ से धर्म बढ़ता है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। किंतु यहाँ पर एक किंतु है बहुत बड़ा। धन है, उसका सदुपयोग होना चाहिए। ज़रूरतमंदों की सहायता के लिए धन खर्च होना चाहिए, तभी जाकर के वह धर्म बढ़ाता है। अन्यथा वह धन नहीं है, वह काल है। उससे आसक्ति बढ़ती है, उसमें प्रियता बढ़ती है। लोग कामना पूर्ति के बाद वह नष्ट हो जाता है। वह धन की जो चाहत है कामना पूर्ति के बाद नष्ट होता है। और धर्म भी, धर्म जो है वह भी यदि उसका सही सदुपयोग नहीं होता है तो वह भी एक कामना के बाद नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें धर्म का अनुष्ठान अपना त्याग करना चाहिए, न कि कुछ चाहने के लिए। और अर्थ को, कामना का त्याग कर दूसरों के हित में खर्च करना चाहिए। तो अंतःकरण में एक शांति आती है, अंतःकरण शुद्ध होता है और हमें वह मुक्त कर देता है। तो इन चारों में धन और भोग प्रारब्ध की मुख्यता और पुरुषार्थ की गौणता है। चारों में धन और भोग जो है प्रारब्ध की मुख्यता, यानी पूर्व में जो कर्म आपने किया है उसके चलते हैं, किंतु यहाँ पर पुरुषार्थ नहीं है, आपको मिलेगा ही। संसार में एक आदमी होता है पुण्यात्मा, सदाचारी और दुख भोग रहा है, तथा एक आदमी है पापात्मा, दुराचारी, किंतु वह सुख भोगता है। इस प्रसंग में एक कहावत है, एक कहानी है। एक दिन द्रौपदी युधिष्ठिर महाराज से पूछा कि आप तो एक कदम भी बिना धर्म का नहीं चलते, लेकिन आप वनवास का भोग कर रहे हैं। फिर दुर्योधन को धर्म की कोई चिंता ही नहीं है, किंचित मात्र भी उनमें धन नहीं है, फिर भी वह सुखी है, राजभोग कर रहा है। तो इसके उत्तर में युधिष्ठिर ने कहा कि वह धर्म का तत्व को जानता ही नहीं, वह पशु के समान है। वह सुख के लिए धर्म करता है, वह धर्म को नहीं जानता है। इसलिए हमें सुख भोग के लिए धर्म नहीं करना है। मनुष्य की मनुष्यता इसी में है कि अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति को छोड़कर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए।
आप में जो भी परिस्थिति आएगी उसके अनुसार आपको जो भी परिस्थिति आवे, लेकिन अपने कर्तव्य का, जो कर्तव्य है वही धर्म है, उसे करना चाहिए। बस आज का वीडियो में इतना ही। आप सबों को कल कुछ और विशेष बातें कल या परसों दिया जाएगा। बस धन्यवाद। आप सबों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।